अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह हज है। आज की तर्जमा क्लास में हम सूरह हज की आयत नंबर 73 से लेकर आयत नंबर 78 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते रहे हो, वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, वो सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज लेकर भागे तो ये तो उसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा बोधा है तलब करने वाला, और बड़ा बोधा है वो जिससे तलब किया जा रहा है। उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक इसकी कदर जानी ही नहीं। अल्लाह ताला बड़ा ही ज़ोर कुव्वत वाला और गालिब व ज़बरदस्त है। रिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला है। वो बाखूबी जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लुटाए जाते हैं। ऐ ईमान वालों, रकू सजदे करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अल्लाह की राह में वैसा ही जहाद करो जैसे जहाद का हक है। उसी ने तुम्हें बरगजीदा बनाया है और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। दीन अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम रखो। उसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाएं और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूत थाम लो। वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। माशाल्लाह से आज हमारी सूरह हज जो है कंप्लीट हो चुकी है। सूरह हज में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस सूरत का मुख्तसर सा खुलासा मैं आपसे बयान करना चाहूँगी। सूरह हज में हमें अल्लाह ताला की कुदरत और क़यामत के दिन और इंसान की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है। इस सूरत में बताया गया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और एक दिन सबको अपने अमाल का हिसाब देना होगा। ये सूरत ईमान, सब्र और अल्लाह की इबादत की अहमियत को उजागर करती है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और खाना काबा की तामीर का जिक्र भी मौजूद है। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी और इखलास की तालीम भी दी गई है। ये सूरत हमें ये पैगाम देती है कि हक के रास्ते पर साबित कदम रहना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। इस सूरत में मुसलमानों को इत्तेहाद, नेकी और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन की गई है। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इसके दीन की मदद करेगा, अल्लाह भी उसकी मदद फरमाएगा। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।